क्या आप कभी ऐसे डर से मिले हैं जो जितना भगाओ उतना ही बढ़ता जाए, जैसे अंधेरे में भागते जाओ लेकिन अंधेरा पीछा न छोड़े? यही हुआ था जब रक्तबीज नाम का राक्षस पैदा हुआ। आज हम आपको सुनाएंगे उस राक्षस की कहानी जिसे मारना तो दूर, जितना मारा जाता उतना ही बढ़ता चला जाता। और फिर उस डर को खत्म करने आई मां काली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि डर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत से सामना करो तो मिट ही जाता है। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में सुख और शांति थी। देवता अपने अपने कामों में लगे थे, ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या कर रहे थे, और धरती पर लोग भगवान का नाम लेकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बुराई का घमंड बढ़ता गया और राक्षसों का आतंक फैलने लगा। उन दिनों असुरों का एक राजा था, रक्तबीज। उसका जन्म भी एक राक्षसी कुल में हुआ। कहते हैं बचपन से ही उसमें गजब की ताकत थी। बचपन में ही उसने अपने गांव के सारे योद्धाओं को कुश्ती में हरा दिया था। उसकी मां कहा करती थी, मेरा बेटा तो देवताओं से भी शक्तिशाली बनेगा। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसके साथ उसका अहंकार भी बड़ा हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इस पूरी सृष्टि का स्वामी बन जाऊं। और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने जंगलों में हजारों साल तक तप किया, बर्फ में बैठकर ध्यान किया, आग के बीच साधना की। उसकी तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, रक्तबीज, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रक्तबीज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी कोई मुझे घायल करे, मेरे शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद खून से मेरे जैसा ही एक और रक्तबीज पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि यह वरदान बहुत ही खतरनाक था। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब रक्तबीज के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें अहंकार साफ झलक रहा था। अब वो खुद को अजेय समझने लगा। उसने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। उसने पूरे असुरों को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना बनाई। उसने तीनों लोकों पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने पृथ्वी पर आतंक मचाया, ऋषियों के यज्ञ उजाड़ दिए, गांव के गांव जला दिए। फिर उसने नागलोक पर हमला किया, वहां के नागराज को भी हरा दिया। अंत में वो स्वर्ग पर चढ़ गया। इंद्रदेव की पूरी सेना ने उसका सामना किया। वज्र चलाए गए, बाण चलाए गए, लेकिन रक्तबीज को कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर से जितना खून गिरता उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते। देखते ही देखते उसका पूरा युद्ध भूमि खून से लाल हो गया और लाखों रक्तबीज खड़े हो गए। देवता हार मानकर भाग खड़े हुए। स्वर्ग पर राक्षसों का राज हो गया। धरती पर अधर्म फैलने लगा। चारों ओर अंधकार और भय का माहौल बन गया। अब देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां आदिशक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाशक्ति, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तभी मां आदिशक्ति प्रकट हुई। उनका तेज इतना था कि सभी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। मां दुर्गा सिंह पर सवार थी। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र थे, त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष। मां दुर्गा ने सिंहनाद किया और कहा, रक्तबीज का अंत होगा। अधर्म ज्यादा समय तक नहीं टिकता। मां दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची। उनकी आभा से पूरी धरती कांप उठी। उन्होंने सिंह पर बैठकर रक्तबीज पर हमला कर दिया। उनके हर वार से राक्षस कटते जा रहे थे। मां दुर्गा की शक्ति के आगे असुरों की सेना टूटने लगी। लेकिन रक्तबीज को मारना आसान नहीं था। जितना वो वार करती उतना ही रक्तबीज बढ़ता जाता। हर बूंद खून से 100 नए रक्तबीज पैदा हो जाते। मां दुर्गा ने उसे हजारों बार घायल किया, लेकिन उसका खून युद्ध भूमि को और भी लाल करता रहा। देवता भी अब सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। तभी मां दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उनकी भौहों के बीच से एक भयानक शक्ति निकली। ये शक्ति थी मां काली। उनका रूप बहुत भयानक था। उनका रंग काला, बाल बिखरे हुए, गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की माला और हाथों में तलवार और त्रिशूल। उनकी जीभ बाहर निकली हुई और उनकी आंखों में अग्नि की लपटें थी। मां काली के प्रकट होते ही युद्ध भूमि में भूकंप सा आ गया। हवा तेज हो गई और अंधेरा छा गया। रक्तबीज की पूरी सेना कांप उठी। मां काली ने गरज कर कहा, अब कोई रक्तबीज नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी जीभ फैला दी और जैसे ही रक्तबीज पर वार होता, उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद खून को मां काली अपनी जीभ से चाट लेती। अब रक्तबीज का खून जमीन पर नहीं गिरा।
और न ही नए रक्तबीज पैदा हुए। अब उसका डर भी टूटने लगा। मां दुर्गा के वार और मां काली की जीभ के चलते रक्तबीज की सेना खत्म हो गई। आखिर में मां काली ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज को छेद दिया और उसका सिर काटकर बुराई का अंत कर दिया। रक्तबीज के मरते ही युद्ध भूमि शांत हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। मां काली का रूप अभी भी भयानक था। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, अब डर खत्म हुआ, अब अंधेरा मिटा। मां काली ने अपने रूप को समेटा और मां दुर्गा के भीतर समा गई। मां काली का यह रूप हमें सिखाता है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर बुद्धि और साहस से उसका सामना करो तो वो भी हार जाता है। उनका काला रंग बताता है कि अंधकार को मिटाने के लिए खुद अंधकार जैसा बनना पड़ता है। उनकी जीभ बाहर बताती है कि बुराई का एक कतरा भी बचने मत दो। उनकी नरमुंडों की माला हर मरे हुए डर और बुराई का प्रतीक है। उनका भयानक रूप हमें याद दिलाता है कि जब बुराई हद पार कर दे तो विनाश जरूरी हो जाता है। रक्तबीज की तरह हमारे डर भी वैसे ही होते हैं। अगर उनसे भागो तो वो बढ़ते जाते हैं, अगर उनका सामना करो तो वो मिट जाते हैं। हमें मां काली की तरह डटकर खड़े होना चाहिए और डर को निगल जाना चाहिए। यही असली साहस है। रक्तबीज और मां काली की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक है। जब डर, परेशानी या बुराई सामने हो तो याद रखो, जितना भागोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन जब बुद्धि और साहस से सामना करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। मां काली की तरह डटकर लड़ो, डर से नहीं डरना। और हमेशा याद रखो कि शक्ति का सही इस्तेमाल करो, घमंड मत करो और अच्छाई का साथ दो। आज भी मां काली की पूजा भारत और पूरी दुनिया में होती है। बंगाल में काली पूजा के समय लोग उनके भयानक रूप की पूजा करते हैं और उनसे डर पर विजय की प्रार्थना करते हैं। उनके मंदिरों में लोग नारियल, लाल फूल और दिए चढ़ाते हैं और कहते हैं, जय मां काली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां काली।